हेलो दोस्तों, आपका अपना राकेश काले फिर से हाजिर है आपके सामने एक नया ट्रेनिंग सेशन लेके। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ पीडीसीएस साइकिल, जो कि आपके लाइफ में आपको सक्सेस दिलाने के लिए बहुत ही मददगार बनेगा। दोस्तों इस साइकिल को मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि इस साइकिल की वजह से ही हमें आगे बढ़ने के लिए और भी नए नए इंप्रूवमेंट्स हमें करने मिलते हैं। दोस्तों ये जो पीडीएसएस साइकिल है, ये साइकिल एक्चुअली मैं थोड़ा सा बैक में जाता हूँ और अपनी हिस्ट्री बताता हूँ। दोस्तों बाय प्रोफेशनली मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने क्वालिटी डिपार्टमेंट में काफी साल तक के काम किया है और क्वालिटी में एक पीडीसीएस साइकिल, डेमिंग साइकिल बहुत ही फेमस थी। तो इसी पीडीसीएस साइकिल को मैंने गौर से उसको ऑब्जर्व किया, उसकी स्टडी किया। जब मैंने देखा कि उस साइकिल को हम लोग हमारे पर्सनल बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें उसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट्स मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो अपना नॉलेज है ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए। तो दोस्तों यही वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, पीडीसीएस साइकिल, डेमिंग साइकिल्स। इस साइकिल को डेमिंग साइकिल इसलिए बोलते हैं कि इसके जो रचना जिन्होंने की है इस साइकिल की, उनका नाम है विलियम एडवर्ड डेमिंग। इनके नाम से जापान में क्वालिटी का बहुत बड़ा एक अवार्ड भी दिया जाता है। इन्होंने जापान को सेकंड वर्ल्ड वॉर से रिकवर होने में काफी ज्यादा मदद की थी इस पीडीसीएस साइकिल के बदौलत। तो दोस्तों इसी पीडीसीएस साइकिल को हम लोग आज अपने लाइफ में थोड़ा समझना चाहेंगे। तो दोस्तों इसमें जो पी होता है, ये पी होता है पी फॉर प्लानिंग। पी फॉर प्लानिंग, प्लानिंग यानी होता है कि हमें लाइफ में जो कुछ भी करना है, जो भी हमें लाइफ में अचीव करना है, उसके लिए हम लोग एकदम से कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। बिकॉज विदाउट प्लानिंग अगर हम लोग मार्केट में निकल जाते हैं तो क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये हमें पता नहीं है, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला प्लानिंग जो होता है, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। प्लानिंग में सबसे पहले स्टेप्स आते हैं कि हमें क्यों करना है। क्यों करना है का जवाब होता है कि जितने भी लोग होते हैं जो बिजनेस कर रहा है या कोई एमएलएम कर रहा है, वो बेसिकली इसलिए करता है कि उसे ज्यादा पैसा कमाना है, टाइम फ्रीडम चाहिए और उन्होंने अच्छा नाम कमाना है, और जिसके वजह से कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रेमेंडस चेंज हो जाए, उनके लाइफ में के बहुत बड़े बड़े टारगेट जो उन्होंने सोचे हैं वो उसे अचीव कर सके। दूसरा, उसे क्या करना है। अब देखिए क्यों करना है, पैसे कमाना है, टारगेट अचीव करना है, गोल्स अचीव करना है, लेकिन क्या करना है यही हम लोग अगर डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो हम लोग लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइनल करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। हमें एमएलएम करना है, हमें बिजनेस करना है, हमें जॉब करना है, तो ये हमें फाइनल करना पड़ेगा। उसके बाद में कैसे करना है आप सोच लो। हमने जैसे मान लीजिए हमें जॉब करना है, हमें बिजनेस करना है या एमएलएम करना है, तो उसमें करने के लिए, अच्छे से अच्छे करने के लिए उसकी कुछ एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है। या हमारे जो कुछ भी उस फील्ड में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं, उन लोगों ने क्या करके उस लेवल तक के पहुंचे हैं, वो हमें अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। उस स्टेज को, उस जो कुछ भी उनकी प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करके अपनी लाइफ को और भी आगे इंप्रूव करते रहना है। तो उसी स्टैंडर्ड लाइफ को आगे कैसे बनाना, उसको किस तरह से हमें प्लान करना है, उसमें कितना हमें मैन पावर चाहिए, टीम चाहिए, हमें क्या क्या करना है, कितना घंटा उस काम के लिए देना है, उसमें किस टारगेट तक पहुंचना है, क्या गोल्स अचीव करना है, ये सब हमें प्री प्लान करना पड़ेगा। तभी हम लोग आगे उसको सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे। तो ये होता है दोस्तों पीडीसीए का पहला अल्फाबेट पी। दूसरा अल्फाबेट होता है सर डू। अब ये डू क्या होता है, देखिए हमने प्लानिंग कर लिया, हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, राइट। लेकिन अगर हम ये लोग सिर्फ हमें अपने दिल में रखेंगे कि हमें ये सब करना है, प्लानिंग ही बना के रख दी और हम उस पर कुछ भी नहीं कर रहे, हम डू नहीं कर रहे, हम एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस प्लानिंग का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, राइट दोस्तों। तो हमें जो कुछ भी हमने प्लान किया है उसको डू करना है। डू करना है यानी उस पर परफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है और ट्राई करना है कि हमने जो कुछ भी प्लानिंग किया है उस प्लानिंग तक क्या हमको अचीव करना है, उस प्लानिंग का टारगेट हमें पूरा अचीव करना है, उस टारगेट तक हमें पहुंचना है। उसके बाद में जो तीसरा अल्फाबेट होता है वो होता है सी। सी का अल्फाबेट जो होता है वो इंडिकेट करता है चेक। दोस्तों हमने प्लानिंग कर लिया, हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, हमने उसको परफॉर्म भी किया, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, बहुत ज्यादा हमने उसमें एफर्ट्स लिए उस प्लानिंग का टारगेट अचीव करने के लिए। लेकिन उस एफर्ट्स के बावजूद, उस हमारे ट्राई के बावजूद, उस एक्ट के बावजूद भी उसमें हमें वो जो रिजल्ट हमने प्लान किए थे वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाए रहे। तो वो रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिले, उसे हमें चेक करना पड़ेगा कि हम लोगों ने कितना परफॉर्म किया और हमने जो टारगेट बनाया था उससे हम कितने अभी बचे हुए हैं। हमारे पास कितनी टीम होनी चाहिए थी, हमारे पास अभी कितनी टीम है, हमारा बिजनेस वॉल्यूम कितना होना चाहिए था और हमारा बिजनेस वॉल्यूम अभी कितना है, ये हम उसको चेक करते हैं।
और लास्ट जो वर्ड होता है वो होता है ए जो होता है ए आपके लिए होता है वो एनालाइज एंड एक्ट रिएक्ट। ओके, तो एनालाइज में क्या करते हैं हम लोग दोस्तों हम लोग एनालाइज में ये करते हैं कि हम लोगों ने जो कुछ भी प्लानिंग किया था, एक्ट किया था, डू किया था हमने, उसके बाद में जो चेक किया कि हमने जो पर्टिकुलर टारगेट डिसाइड किए थे उस टारगेट से हम लोग कितने डेविएट हुए हैं, उस टारगेट को पहुंचने में और हमें कितना और एफर्ट लेना पड़ेगा। तो ये सब बातें चेक करने के बाद में हम लोग उसको एनालाइज करते हैं कि भैया ये सब जो हम लोग टारगेट अचीव नहीं कर पाए, वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो इसमें हमारी क्या कमियां रह गई, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो उसी को इम्प्रूव करके एनालाइज करके सब, जब तक हम उसको स्टडी नहीं करेंगे, बैक पूरा वर्क चेक नहीं करेंगे, तो उसी को कहते हैं एनालाइज। और इस तरह एनालाइज करके उसमें जो कुछ भी लूपहोल्स छूट गए हैं, जो कुछ भी हमारे कमजोर कड़ियां रह गई है, उसको हमें सुधार के, उसको इम्प्रूव करके हमको फिर से नया प्लान करना है, आगे बढ़ना है। उसी तरह हम लोग पहुंच जाते हैं ए के बाद में फिर से पी पे। यानी ये जो PDCA साइकिल होता है, ये PDCA साइकिल कंटिन्यूस घूमते रहता है, जिससे कि हम लोग अच्छे से अच्छी क्वालिटी और अच्छा इंप्रूवमेंट्स पा सकते हैं हमारे जॉब में, हमारे MLM में, हमारे बिजनेस में। और जब तक के हमारा टारगेट, हमारा फुलफिलमेंट नहीं होता है, तब तक हमको ये PDCA साइकिल कंटिन्यूसली रोटेट करते रहना है और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट, ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट्स इसमें करके ही हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए ला सकूं या आपको इस वीडियो में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं दोस्तों तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।